मैं वचन देता हूँ। इतनी बात कहकर विकास ने उसे एक विचित्र सी हड्डियों की माला पहनाई। कर्ण पिशाचनी ने अपने हाथ आगे किए तो उसके हाथ में अचानक से वैसे ही माला प्रकट हुई। उसने माला विकास को पहनाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी हुई, मरते दम तक। विकास अब टैक्सी के पास आकर रुका। कर्ण पिशाचनी भी उसके साथ खड़ी थी। तभी एक बड़ी सी कार विकास के पास आकर रुकी। उसके ड्राइवर ने विकास से पूछा, सर गोरेगांव जाने के लिए कैसे जाना होगा? मैं रास्ता भटक गया हूँ। ड्राइवर कुछ कह रहा था। तभी कर्ण पिशाचनी ने विकास के कान में कुछ कहा और विकास ने उस गाड़ी के ड्राइवर को कहा, गाड़ी में मंत्री जी है ना, उनसे कहिए कल कैबिनेट की मीटिंग में उन्हें होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है। विकास की बातें सुनकर पीछे बैठे मंत्री जी ने कार का कांच खाली करते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कल कैबिनेट की मीटिंग है और मुझे होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है? ऐसा बोल रहा हूँ, अगर वैसा हुआ तो इस नंबर पर फोन करिए। दूसरे दिन विकास तैयारी करके घर से बाहर निकलने वाला था। तभी कुछ पुलिस विकास के घर पर आई। विकास डर गया, लेकिन कुछ ही वक्त में कल वाले मंत्री जी विकास के सामने आए। उन्होंने एक बैग विकास को देते हुए कहा, बाबा आपके इस भक्त को आप शरण में ले लो। मैंने कल की आपकी बात को ऐसे ही मजाक में ले लिया था। एक मामूली सा एमएलए था, आपकी कृपा से आज होम मिनिस्टर बन चुका हूँ। आज से आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। एक और विकास की पत्नी नेहा ये सब कुछ अचंभित होकर देख रही थी, लेकिन विकास की नजरें कर्ण पिशाचनी की ओर ही थी। वो विकास को देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही मंत्री जी विकास के घर से निकले तो विकास ने बैग खोला। उसमें 1 लाख रुपए कैश थे। ये देखकर विकास ने नेहा से कहा, देखा अब हमारी सारी गरीबी खत्म। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और आएंगे। लेकिन नेहा ने विकास की बात काटकर उससे कहा, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया जिससे वो लोग इतना पैसा देकर चले गए? गिनना छोड़ो, आप खाओ आम। इतना कहकर विकास अपनी टैक्सी लेकर निकल गया। टैक्सी में विकास के साथ कर्ण पिशाचनी भी बैठी हुई थी। उसने विकास के कान में कुछ बुदबुदाया तो विकास ने बंगले के सामने एक गाड़ी रोकी और उस बंगले के गेट से एक परिवार गाड़ी में सामान रखकर कहीं जा रहा था। तभी विकास ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मत जाओ, अगर जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जाना ये तो कल जाना। ये सुनकर गाड़ी में सामान रखने वाला आदमी गार्ड को बोलता है, अरे कौन है ये पागल, हटाओ इसे यहाँ से। तभी उस आदमी की औरत कहती है, आज सुबह से ही मेरे मन में कुछ डर जैसा लग रहा है और उसमें ये आदमी अचानक से यहाँ आकर ऐसी बातें कर रहा है। प्लीज आज का प्लान कैंसिल करते हैं। इतना कहकर वो घर में चले जाते हैं। रात हो चुकी थी। विकास घर आया। उसने नेहा से कहा, खाना परोसो। नेहा और विकास खाना खा रहे थे। तभी कर्ण पिशाचनी ने विकास के कान में कुछ कहा और विकास